अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। आज बात करूंगा ये अली अमीन बमुकाबला अलीमा खान। एक और लड़ाई चल पड़ी है तहरीक इंसाफ में। कमाल ही पार्टी है, कमाल डंगर किस्म की पार्टी है। कोई सियासत करने का मौका आता है, जिस टाइम इनको अपना कोई ग्राफ बनाने का मौका आता है, ये आपस में कुतियों कुतिये हो जाते हैं। इस पर बात करेंगे कि क्या अलीमा खान MI की एजेंट है बकौल अली अमीन गंडापुर साहब, या गंडापुर साहब गद्दार हैं बकौल अली अमीन गंडापुर साहब। कहानी है क्या? साथ साथ बात करूंगा मोटे जर्नैलों की, जिनको कि ट्रंप ने फारिग कर देना है, जो कि दाढ़ियाँ सही नहीं रखी हुई, जिनने बाल सही नहीं रखे हुए। ये क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में जाते जाते इसहाक डार साहब जो है, उन्होंने कुछ वजाहतें पेश की हैं, या कोई नई कहानी हमें बेची है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जनाबे वाला। आज सवेरे सवेरे अलीमा खान साहब ने जो इंकशाफ किया वो आप सब ने सुन लिया कि जी अली अमीन गंडापुर ने 3 शिकायतें लगाई इमरान खान को, अलीमा खान की। और वो 3 शिकायत ये थी कि अलीमा खान MI की एजेंट है, अलीमा खान चेयरमैन PTI बनना चाहती है, अलीमा खान यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया को कंट्रोल करके हीरोइन बन रही है। इत्तला के मुताबिक, मेरी इत्तला के मुताबिक दिलचस्प चीज़ ये है कि ये बातें अलीमा खान को पता कैसे चली। ये बातें इमरान खान साहब ने ख़ुद बैठ के अलीमा खान को बताई कि तुम्हारे बारे में अली अमीन कल आया था, वो ये कह के गया है। इमरान खान साहब की आदत है, इमरान खान साहब को कोई भी किसी के बारे में बात करता है तो वो उसके मुंह पे बात कर देते हैं कि तुम्हारे बारे में ये कह रहा था। ये उनकी पुरानी आदत है। बहुत सारे पुराने साथी हैं, वो कहते हैं यार ये खान साहब को जो बात किसी के बारे में बताओ वो उसी को बता देते हैं कि तुम्हारे बारे में ये कह रहा था। अब आई डोंट नो इमरान खान बिलीव करते हैं अलीमा खान के MI की एजेंट है, या इमरान खान अवेयरनेस के लिए देने के लिए कर रहे थे। लेकिन उसके जवाब में अभी अली अमीन गंडापुर साहब ने एक 12 मिनट की वीडियो डाली है। कमाल आदमी है अली अमीन गंडापुर साहब, मेरे बचपन के फेवरेट हैं। जब छोटे से थे तब से मुझे बड़े पसंद हैं, अब इतने बड़े हो गए मुझे तब भी इतने ज़्यादा पसंद हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जनाब कंफर्म किया है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने कुछ दुख बयान किए, कुछ बड़े लेजिटिमेट से दुख लगते हैं। मैं कुछ लिखे हैं उनके दुख में आपको पढ़ के सुनाता भी हूँ साथ साथ, ताकि जब पढ़े लिखे दुख हैं ना, वो ज़रा आम दुखों से बेहतर दुख लगते हैं पढ़े लिखे दुख। तो उन्होंने कहा है जनाबे वाला कि 6 महीने बाद मुलाकात हुई, जिसमें कारकर्दगी के मतलब बताया। अच्छा, आज ही एक और काम भी हुआ है। वो हुआ है कि आकिबुल्लाह एक थे और एक फैसल तरक़ई थे, ये 2 वज़रा थे सूबाई काबीना के, इन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया है। इस पर भी आपको खबर ये है कि जो इनका ग्रुप है वो कहता है कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को शिकायतें लगाई हैं, और इमरान खान को कहा कि हमने इनके महकमे चेंज करने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है, ये काम नहीं करते। इमरान खान ने कहा अच्छा। तो इमरान खान का नाम लेके सियासी कमेटी में ये बताया गया। इन वज़रा को जब पता चला तो इन वज़रा ने आगे से अली अमीन गंडापुर साहब को कहा बहुत शुक्रिया जी, हमारी वजारतें आप चेंज ना करें। वैसे भी हमें कौन सा स्टाफ मिला है, हमें कौन सी काम करने की इजाज़त है, हमें कोई काम नहीं करते, हमारी मर्ज़ी के बंदे भी नहीं मिलते हमें, तो हम छोड़ देते हैं। और दोनों ने इस्तीफ़ा दे दिया। आकिबुल्लाह साहब साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब के भाई हैं, और फैसल तरक़ई साहब शहराम तरक़ई के भाई हैं। तो ये दोनों ग्रुप जो है ये गंडापुर साहब के ऑपोजिट ग्रुप है। तो गंडापुर साहब कोई गंदी सियासत छोड़ नहीं रहे जो वो ना कर रहे हैं। उनको पार्टी में डिवीज़न, वो अलीमा खान पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, खुद भी अन्नेवा डिवीज़न पे डिवीज़न क्रिएट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरे मुखालिफ जो बंदा है उनको मैं ज़िंदा गाड़ दूँ, ज़मीन से 30 फुट नीचे गाड़ूँ, ताकि उसकी टिंड भी बाहर ना नज़र आ सके। अब गंडापुर साहब ने क्या कहा, एक तो मैं मोबाइल बार बार रख देता हूँ जनाबे वाला, एक गंडापुर साहब की हरकतों की वजह से ना मुझे, उन्होंने कहा जी बानी PTI की मशावरत से ही तमाम फैसले किए, कैबिनेट में तब्दीली की वजह बजट के आने की वजह से कहा। फैसल तरक़ई और आकिबुल्लाह को कहा, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अलीमा खान पे बयान पर मैं ये कहूँगा कि शिकायत कमज़ोर और मुनाफिक लोग करते हैं। तो आपने क्या किया है सर? उन्होंने कहा जी मैंने हक़ाइक़ से आगाह किया। अच्छा जी, हक़ाइक़ से आगाह किया। उन्होंने कहा जी पार्टी में बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है। तो गंडापुर साहब ये तकसीम किस वजह से आई है, मुझे आप ज़रा ये बताइएगा। आपसे भी मेरे कुछ सवालात हैं। पार्टी में बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है। पार्टी जब एक पॉइंट पे कह रही थी कि सेनेट के इलेक्शन हमने लड़ने चाहिए, तो आपने अकेले ने क्यों ज़िद डाली कि नहीं लड़ने चाहिए? फिर उसके बाद आपने शेख वकास अकरम, वो पंजोता साहब और हामिद रज़ा साहब और दूसरों की गवाहियाँ, क्या उसका नाम है, आज़म स्वाति साहब और चंद लोगों की गवाहियाँ डलवा के और उनके वोट लेके आप जीते, और आपने कहा इलेक्शन नहीं करवाने की। बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो कि आप करते हैं, जो कि पार्टी में तकसीम की वजूहात हैं। ठीक है। उन्होंने कहा जी बजट पेश करने के बाद मेरी तमाम पार्लियामेंटेरियन MPs मुझे गद्दार कहने लगी, मेरे खिलाफ कैंपेन चलेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने चवली मारी थी एक, आपको मालूम है इस चीज़ का। और ख़ैर मैंने भी वीडियो की थी, गद्दार तो नहीं कहा था, मैं किसी को गद्दार कहना पसंद नहीं करता, मैं फुदू लफ्ज़ यूज़ कर देता हूँ, वो ज़रा गद्दार से ज़रा डिसेंट लफ्ज़ है। लेकिन बोंगी आप लोगों ने ज़रूर मारी थी, और मुज़म्मिल इस्लाम साहब ने भी मारी थी, और वो आपको पता है आपने क्या बोंगी मारी थी। उन्होंने कहा जी बैरिस्टर सैफ ने मुलाकात हुई। बैरिस्टर सैफ पे कोई आपकी पार्टी का बंदा एतबार नहीं करता। आप बैरिस्टर सैफ की गवाही डाल रहे हैं, बैरिस्टर सैफ पे
आपकी पार्टी की, आपकी अपनी काबीना के लोग बैरिस्टर साहब को मानने के लिए तैयार नहीं। आपने उसको रखा क्यों है, मुझे ये वजह बता दें, मैं मान जाऊँगा आपकी बात। क्या वो तहरीक इंसाफ का मेंबर भी है, बेसिक के नहीं है, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। पार्टी में तकसीम की सबसे बड़ी वजह वीलॉगर्स को बिठाया गया है, अलीमा के कहने पर टारगेट किया जा रहा है। आई डोंट नो, अगर वीलॉगर्स आपकी पार्टी को तकसीम कर रहे हैं तो फिर तो इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा तगड़े वीलॉगर्स हैं। इस्टेब्लिशमेंट तकसीम नहीं कर सकी, वीलॉगर्स ने तकसीम कर दी, ये भी बड़ी फुद्दू किस्म की बात है। गंडापुर साहब, आई डोंट लाइक दिस। बानी पीटीआई को माइनस करने में और पार्टी को तकसीम करने में अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। अच्छा, मैं आपकी बात ये मान भी सकता हूँ, हो सकता है, लेकिन वो अपने भाई को माइनस क्यों करेगी? अलीमा खान पार्टी तो नहीं संभाल सकती, अलीमा खान को विरासत में ये पार्टी भी नहीं मिल सकती। ये आपको इस बात का पता है, मालूम है, इल्म है। आप कह रहे हैं अलीमा खान इन वीलॉगर्स को मना करने की बजाय इनका साथ दे रही है और पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। वो क्यों मना करे? आप अलीमा खान को जानते हैं, अलीमा खान तो कभी मना नहीं करेगी, वो आपको मौक़िफ़ दे देगी, वो कहेगी आपकी मर्ज़ी, आपने करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ उनको। इमरान खान कभी मना करता था? इमरान ना करें। गंडापुर साहब ऐसी बातें करते हैं ना, मेरा दिल टूट जाता है। माई दिल टूट्स बिकॉज यू टॉक लाइक दिस इज़ स्टूपिड बात। कैंपेन की जा रही है कि अलीमा खान को चेयरपर्सन बनाया, ये वज़ीर-ए-आज़म अलीमा खान को बनाया जाए। आर्टिकल भी लिखे जा रही है। आर्टिकल लिखा है जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने, जो कि इमरान खान के बदतरीन नाक़िद हैं, बदतरीन उन पर तनकीद करते हैं। उनके बहनोई भी हैं, पता नहीं हैं, थे, जो भी है। उनका अपना बेटा मिलिट्री ट्रायल में सज़ा काट रहा है। उनकी अहलिया जो है नौरीन नियाज़ी, वो धक्के खा रही होती है। ये वो नौरीन नियाज़ी है जो अकेली इमरान खान से मिलने जेल में पहुंची हुई थी। गंडापुर साहब, आप चिल कर रहे थे केपी हाउस में, ठीक है। ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के बारे में किसी अन्य काणे लूले लंगड़े फुदू बंदे को भी शक नहीं हो सकता कि ये इमरान खान के साथ है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, नून लीग के साथ हैं, वो कभी भी इमरान खान के साथ नहीं रहे। बहुत गुज़िश्ता सालों से, किसी ज़माने में होंगे, अभी वो इमरान खान के बदतरीन नाक़िद हैं। तो वो आर्टिकल लिख रहे हैं और आप उस आर्टिकल को कोट करके शिकायत लेके इमरान खान के पास जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि 100 कितने विया मिला के होंगे, मैनू ऐ समझाओ तुसी। आई डोंट नो इफ़ यू आर नॉट स्मार्ट और इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग टू बी स्मार्ट। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने ये जो बोंगियाँ मारी हैं, किसने आपको मशवरा दिया होगा कि आप ये इस किस्म की वीडियो बना के और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का आर्टिकल को बुनियाद बना के आप इमरान खान के पास चले जाएँ। क्लास 2 के अगर आप बच्चे होते तो मैं बिल्कुल आपकी बात समझ लेता कि मैडम इसके अब्बू ने मेरे अब्बू को ये लिखा था परसों, तो मैं इसलिए इसके मुँह पर कसून मारना चाहता हूँ। बट वाई वुड यू डू दिस शिट ब्रो? दिस इज़ बैड, दिस इज़ वेरी बैड। मतलब लॉजिक नहीं होती ना। कोई बंदा अक्लमंदी से कोई काम करना, साजिश तैयार करे, बेहतरीन सी साजिश तैयार करे, तो समझ आती है कि बंदा सोचने में मजबूर हो जाए। लेकिन अगर आप इमरान खान को जाके ये मुझे बताएं कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने क्योंकि आर्टिकल लिखा है कि अलीमा खान ने टेक ओवर कर दिया पार्टी को, तो ये देखें जी ये आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, तो ये काफ़ी बोंगी सी बात है। मैं आपको बताऊँगा कि आपने कहाँ पर जालिम किस्म की बात की, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उन्होंने कहा जी ये यहाँ पर आए, उन्होंने कहा जी अलीमा खान के बेटे पर जब गिरफ्तारी की बात आई तो 3 दिन बाद रिहा हो गया, इदारे इन पर काम कर रहे हैं। ये वज़नदार बात है। अब आप ये लेके जाते ना कि देखें खान साहब हमारा बंदा गिरफ्तार होता है, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अलीमा खान के बेटे गिरफ्तार हुए, 3-3 दिन बाद उनको ऐसे ऐसे छोड़ दिया गया। सर ये तो इनको हीरो बनाया जा रही है, क्या हो रहा है सर? मैं आप पे केस डाला जाता है, तोशाखाना 2 पर सजा देंगे, फिर पहले में बरी करेंगे। सर वो सनम जावेद को 6 थानों में घुमा दिया गया सर इसको ये कर दिया गया, इसको वो कर दिया गया, 17 पर्चे कर दिए गए। सर ये अलीमा खान के बच्चों को एक ही बार में छोड़ दिया, इसमें कहानी में वजन लगता है। ये आई एग्री, ये पहले वाली सारी फुदूक फड़ंग कहानी, वीलॉगर ने ये कर दिया, आर्टिकल लिख दिया, वो कर दिया, दिस इज़ बेवकूफ़ बात। तो आपने वो लेकिन सारी बातें करके ना ये वज़नदार कहानी जो है ना आपने ठुस कर दी। मेरा ख्याल है, मेरा आपको मशवरा था कि आप सिर्फ इसी पे जाते कि सर कहानी ये है कि भाई लोग जो हैं वो अलीमा खान को एक बड़ा लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह। अलीमा खान के ऊपर कितने पर्चे हैं खान साहब? नॉन बेलेबल वारंट निकले थे, कोई गिरफ्तार नहीं करता अलीमा खान को। अलीमा खान को सर वो बुलाते हैं NCCIA वाले, गिरफ्तार नहीं करते। सर अलीमा खान सबसे सख्त बातें कर रही हैं, खड़ी हो गया आसिम मुनीर पूरा दिन करते हैं, वो गिरफ्तार नहीं की जाती। उल्टा सर उनके बच्चों को गिरफ्तार करके 2-2 दिन के लिए, साथ ही ऐसे लोअर कोर्ट से ज़मानत मिल गई सर, उस जज से ज़मानत मिल गई जो जज हमारे लोगों को 10-10 साल की सज़ा दे रहा है। खान साहब ये आप ज़रा जेन में रखें, शक का बीज डालना था, ये वाली चिंगारी ऐसे साड़ के सुहा कर देते। ऊपर ये जो आपने भंग बोसड़ा शुरू किया ना, ये बम्बल भूसा, ये नहीं सर, मज़ा नहीं आया इसका। और फिर आप पाकिस्तान के एक इदारे पे, मिलिट्री इंटेलिजेंस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सियासत कर रहा है। ये मुझे समझ नहीं आई। देखें DGI SPR ने फरमाया है कि पाक फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप वाई डोंट यू बिलीव व्हाट DGI SPR हैज सेड, वाई आर यू सेइंग दिस के MI जो है वो कर रही है।
और नाम हमेशा आई से एक आता है, अब आपने MI का नाम दिया, अब ये आप खुद एक्सप्लेन करें, मैं तो नहीं कुछ कह सकता, मैं कभी किसी इदारे को सियासत करने का कहता ही नहीं हूँ। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि सियासतदान भी सियासत ना करे, ख़त्म कर दें सियासत को, बुरी चीज़ होती है इस मुल्क से। तो ये आपने कैसे इल्ज़ाम लगाया सर, मुझे ये समझा दीजिए। खैर इस पर मैं मज़ीद भी बड़ी बातें कर सकता हूँ, लेकिन इतनी बकवास करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जनाबे वाला। आपने जमहूरियत देखनी हो, अवामी नुमाइंदों की ताकत देखनी हो, तो आज आप ट्रंप को देखें। ट्रंप गया है, जनाब ट्रंप ने कहता है मैंने आज बड़े बड़े जर्नैलों करनैलों से ख़िताब करना है, और उससे पहले उसने कहा जनाबे वाला मैं जाऊंगा वहाँ पर, मैं देखूंगा जो जर्नैल मुझे पसंद आया एट द स्पॉट उसको डस्ती में उसकी छुट्टी कर दूंगा है। और वो ख़िताब कर रहा था, और बोलते बोलते उसने कहा जी अगर आपको नहीं समझ आ रही मेरी बात, नहीं पसंद आ रही, तो आप जा सकते हैं। उसने कहा इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन लीव राइट नाउ। साथ साथ उसने कहा कि तुम्हारा रैंक और तुम्हारा करियर जो है, तुम्हारा मुस्तकबिल, वो भी साथ ही तुम्हारे चला जाएगा। तो यानी कि मैं तुम्हें फारिग कर दूंगा अगर तुम अपनी जगह से हिले भी। तो ये देखिए वहाँ पर बड़े बड़े अमेरिका के जर्नैल, सुपर पावर के जर्नैल बैठे हुए थे, जर्नैलों की उसने सांस खुश की हुई थी। जो डिफेंस मिनिस्टर है ट्रंप का, वो आके वो बता रहा था जर्नैलों को कि भाईजान तुम्हारे बाल अगर ठीक नहीं है, अगर तुम्हारी कटिंग ठीक नहीं है, अगर तुम्हारे टिड मोटे हैं, मोटे जर्नैलों, तो ठीक हो जाओ, वरना मैं तुम लोगों को फारिग कर दूंगा। और जर्नैल भी सर या सर या सर कहते हैं पतले होते। उन्होंने कहा जी फिट होने चाहिए तुम लोग, जॉब रिक्वायरमेंट है, ये मोटा बाजवा की तरह तुम्हारा टिड ना हो लमका हुआ, ठीक है, गंदी सी शक्ल ना बनाई हो, खूबसूरत स्मार्ट कट हो, हेयर कट स्मार्ट हो, तो यू शुड लुक गुड। ये होती है जमहूरियत। यहाँ पर करके दिखाए ना शिवाजी, चैलेंज ब्रो, डिफेंस मिनिस्टर वो जो है ना, चैलेंज ब्रो। आखिर में जाते जाते, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं मुख्तसर बातें करने का आदी हूँ, मैं इस शहर का बहुत बड़ा फसादी हूँ। एक कहावत है कि नानी ने खसम कीता, नानी ने दूजा खसम कीता पैड़ा कीता, छड़ के दिता और भी पैड़ा कीता। यानी कि नानी अम्मा ने दूसरी शादी कर ली, बड़ा बुरा किया, लोगों ने ताने शाने दिए, तानों से घबरा के नानी ने उसको तलाक दे दी, तो ये और भी बुरा काम किया, लोगों ने और मजाक उड़ाया। तो एक तो आपने पहले ये एक अजीबो गरीब सा प्लान जो है इस पर खुशियाँ मनाई हैं। उसके बाद इसहाक डार साहब जो आके आज एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, समझ नहीं आई कि जो हमने प्लान दिया था वो प्लान तो आप मंजर आम पर नहीं आया देखें, लेकिन वो दूसरा प्लान है। हमारा जो प्लान था वो इस तरह का प्लान था, पाकिस्तान ने कोई चेंज नहीं की। भाई आप कह रहे हो ट्रंप का 21 मनसूबा हम उसको दिलो जान से तस्लीम करते हैं, ट्रंप जो प्लान दे रहा है वो प्लान तो टोटली कोई और चीज़ है। जो पाकिस्तान के जितने साबिक डिप्लोमेट्स हैं, जितने बड़े लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि भाईजान ये बर्बादियाँ हैं, ये कॉलोनाइज़ करने का प्लान है फ़लस्तीन को। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं जी हम इस चेंज करवा देंगे। मामा नेतन्याहू तकरीर कर गया, मेरा दोस्त और मेरा वॉर क्रिमिनल दोस्त जरा जेनोसाइडल नेतन्याहू है, वो कह गया चौधरी साहब के आई विल अचीव माई ऑब्जेक्टिव्स। तो व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स मिस्टर डार? अब आप एक नई कहानी सुना के कौम को मजीद बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मेहरबानी करके कौम को फुद्दू समझना बंद करें, क्योंकि यहाँ पर अदील राजा जैसे लोग मौजूद हैं जो ना सिर्फ हुसन का शाकार हैं बल्कि लोगों को सही आगाही भी देना चाहते हैं। चाहे छितर ही ना खा बैठे अदील राजा के किसी दिन। खैर इजाज़त दीजिएगा जनाबे वाला, अल्लाह हाफिज़।